नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय इंडियन सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित है। टीजीटी पीजीटी आर्ट में मूल रूप से टेस्ट पेपर 34 है। इससे पहले हम लोगों ने 33 टेस्ट पेपर देख रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें क्रमवाइज देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। टेस्ट बनाते हुए आपको चलना है और जो है अगर आप टेस्ट बनाते हुए चल रहे हैं, नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी जो है तैयारी बहुत ही बेहतर हो रही है। आप जानते होंगे हमारा जो स्ट्रेटजी था वो मूल रूप से यही था, 20 क्वेश्चंस पर डे तैयार करना है। 30 क्वेश्चंस एक महीने में जो है, एक महीने में 30 दिन होते हैं। टोटल 600 क्वेश्चंस इस टाइप से तैयार होंगे और 3 महीने का पूरा बैच है। इस टाइप से कुल मिला के 1800 क्वेश्चंस तो हम केवल टेस्ट से ही तैयार कर लेंगे। और आप जानते हैं जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं उस टॉपिक के बारे में जितने भी MCQs आज तक बने हैं उसे भी तुरंत हम सॉल्व करते हैं। टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक के बाद सुपर फास्ट एक रिवीजन कराया, क्विक रिवीजन, और उसके बाद हमने उसका MCQs भी सॉल्व करवाया। तो लगभग यहाँ से आपको 10,000 प्लस MCQs भी मिल जाएंगे, 10,000 प्लस MCQs भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ पूरा कंबाइंड नोट्स भी आपको मिल जाएगा। बुक आपको तुरंत मिल जा रही है। आप पेड ग्रुप अगर जोड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बुक तुरंत ही मिल जा रही है और बहुत जल्द आपके बीच जो है एक्स्ट्रा बुक भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, आइए हम लोग अब टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पेपर 34 है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पहला क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अजंता गुफाओं की खोज सर्वप्रथम जॉन स्मिथ ने कब की थी? जॉन स्मिथ साहब अजंता को कब खोज देते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं 1819, 1919, 1820 या फिर 1920। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं अजंता गुफा की खोज जॉन स्मिथ साहब मूल रूप से 1819 में खोजते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? ऑप्शंस हैं राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर कश्मीर। आप जानते हैं तीसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में होती है, तो ये मूल रूप से कहाँ पे होगी? पाटलिपुत्र में होगी। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता की किस गुफा में चित्रित है? पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता की किस गुफा में चित्रित है? ऑप्शंस हैं गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 3 या फिर गुफा संख्या 16। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्मपाणि बोधिसत्व के लिए फेमस है गुफा संख्या 1। आप जानते हैं राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा। बहुत फेमस गुफा है गुफा संख्या 1। प्रश्न संख्या 4 की बात कर ले रहे हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास। हाँ, भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतवर्ष में बौद्ध धर्म के इतिहास को लिखने का श्रेय किसके पास है? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट गिल, भद्रबाहु, लामा तारानाथ या फिर वात्स्यायन। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो भारतवर्ष में बौद्ध धर्म को लिखने का इतिहास जो है, ये पुस्तक है, ये लामा तारानाथ की है, बहुप्रसिद्ध हैं। ये तिब्बती इतिहासकार हैं। इनको हम लोग एक तिब्बती चित्रकार के रूप में भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 5, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अक्सर लोग इसका ऑप्शंस गलत करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों का आंसर सही जाता है। ऑप्शंस हैं बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। आप जानते हैं कि जो है सित्तनवासल कहाँ पे स्थित है? तो ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है, तमिलनाडु में स्थित है। मूल रूप से ये क्वेश्चंस 8 से 10 बार छप चुका है, इसलिए हल्के में नहीं लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है प्रीवियस के क्वेश्चनों पे भी नज़र दौड़ाते रहे होंगे। जो आपको डाटा पढ़ाया गया है वहीं से इस टाइम टेस्ट कराया जा रहा है, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपके जो है क्वेश्चन सही होने के रिकॉर्ड बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है पंच पांडु की गुफा के नाम से जानी जाती है। पंच पांडु की गुफा के नाम से जानी जाती है, वह कौन सी गुफा है? ऑप्शंस हैं बाघ, बदामी, एलोरा या फिर अजंता। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो पंच पांडव की गुफा के नाम से जाना जाता है, वह गुफा बाघ गुफा कहलाती है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है, बाघनी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में पूछा गया है कुलीन महिला
पुष्प लिए हुए हाथ में कहाँ चित्रित है? तो कुलीन महिला पुष्प लिए है एक हाथ में, ऐसा चित्रण कहाँ देखने को मिलता है मूल रूप से? ऑप्शंस हैं एलोरा, सिगरिया, बादामी, एलिफेंटा। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? आप जानते हैं कुलीन महिला को पुष्प लिए एक हाथ में चित्रित किया गया है सिगरिया की गुफा में। राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 8 में कहा गया बेटा महावीर स्वामी को कैवल्य, यानी कैवल्य मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? ऑप्शंस हैं रिजुपालिका नदी, पावापुरी, कुंडल ग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और इनको मूल रूप से कैवल्य कहाँ प्राप्त होता है, यानी ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? तो रिजुपालिका नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे। राइट आंसर फर्स्ट होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार छपा है वनडे एंट्रेंसों में। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है सबसे पुराना वेद है। ऑप्शंस हैं अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। आप जानते हैं सबसे पुराना वेद कौन सा है? राइट आंसर ऋग्वेद के साथ चला जाएगा। ये तो आप जानते हैं टोटल 4 ही वेद हैं, 18 पुराण हैं, ये याद रखना है। दोनों क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 10 में कहा गया है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शंस हैं ऋषभनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ या फिर महावीर स्वामी। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? आप जानते हैं, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि 23वें तीर्थंकर का जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप था। सांप बहुत बार पूछा गया है। किसका क्या था? सांप था। नाम है पार्श्वनाथ। राइट आंसर सी के साथ जाएगा। जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हैं, इनका जो है प्रतीक चिन्ह, जन्म के स्थान में प्रतीक चिन्ह सांप था। राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा पूछा गया है सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए। सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था। ऑप्शंस हैं मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? पूर्व पाषाण काल में सबसे पहले आग की खोज होती है। राइट आंसर बी बन रहा है। अच्छा, आपको ईमानदारी के साथ बताना है कितने क्वेश्चन सही गए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग टेस्ट देने से पहले आराम से इस टाइप से क्रम करते होंगे, 1 2 3 4 5 इस टाइप से। उसके बाद आप अपना स्कोर यहाँ दिखाते होंगे। जैसे मैंने कहा ढोग मगर नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस पहाड़ियों पर स्थित हैं? मिर्ज़ापुर, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद। तो जैसे मैंने बोला, आपने इसमें देखा ढोग मगर पहाड़ी आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है राइट आंसर? आपने मान लो लगाया कि ए राइट आंसर है। अब फिर मैं बताऊंगा कि 12 का राइट आंसर क्या है। तो घोड़मार नामक पहाड़ी मूल रूप से कहाँ पे स्थित है? मिर्ज़ापुर में स्थित है। अब आप मेरा वाला यहाँ लिख रहे होंगे, तो अपना यहाँ लिखें, मेरा वाला यहाँ लिखें। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं? लास्ट में आप स्वतः मूल्यांकन करेंगे। ईमानदारी के साथ अगर आप करेंगे, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ईमानदारी के साथ आप टेस्ट देंगे तो ये पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू क्या है। क्योंकि वर्तमान समय में आपको पूरा का पूरा डाटा जो दिया जा रहा है, जो टॉपिक आपको पढ़ा दिए गए हैं वहीं से आपको डाटा दिया जा रहा है। तो मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अच्छे से सही होने लगेंगे। ठीक है, तो घोड़ मगर नामक प्रागैतिहासिक स्थल मूल रूप से कहाँ पे बेटा? तो ये मिर्ज़ापुर में है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में कहा गया है शिकार नृत्य कहाँ चित्रित है? शिकार नृत्य कहाँ चित्रित है? ऑप्शंस हैं भीमबेटका, बांदा, पंचमढ़ी या फिर बेल्लारी। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? मध्य प्रदेश का हिस्सा है, भीमबेटका गुफा है, शिकारी नामक चित्र वहीं पे चित्रित है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर ले रहे हैं। 14 में पूछा गया बेटा सुरकोटदा की खुदाई 1964 ईस्वी में जेपी जोशी जी ने की थी। जेपी जोशी जी ने सुरकोटदा को खोदा था। सुरकोटदा मूल रूप से सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चंस पूछा गया है। मेरठ उत्तर प्रदेश, पंजाब भारत, सिंध प्रांत पाकिस्तान या फिर कच्छ गुजरात। तो मूल रूप से सुरकोटदा जो है ये गुजरात का हिस्सा होता है, कच्छ वाला क्षेत्र है। कच्छ के रण में सुरकोटदा पाया जाता है। जेपी जोशी जी इसकी खुदाई करते हैं। कब करते हैं? 1964 ईस्वी में
करते हैं। राइट आंसर डी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर लोग गलत करके आएंगे। कल्पसूत्र किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं भद्रबाहु, नागार्जुन, आनंद स्वामी या फिर हेमचंद्राचार्य। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? कल्पसूत्र को लिखने का श्रेय किसके पास है? भद्रबाहु के पास है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में पूछा गया बेटा, तैल विद्या में कार्य करने वाला प्रथम भारतीय चित्रकार कौन सा है? तो तैलीय चित्रण के लिए फेमस पहला चित्रकार कौन सा है? ऑप्शंस हैं एन.एस. बेंद्रे, के.एच. आर्य, रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर राजा रवि वर्मा। तो तैल विद्या में कार्य करने का पहला सौभाग्य किसके ऊपर है या फिर पहला काम किसने किया? राजा रवि वर्मा। केरला में इनका जन्म होता है, किलिमन्नूर जगह है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है राजा रवि वर्मा से। तैलीय विधा के खोजकर्ता भी समझ लो हैं, भारत में इनको तैलीय विधा का जनक भी माना जाता है राजा रवि वर्मा को। प्रश्न संख्या 17 में कहा गया है, भारतीय शिल्प षडांग के लेखक कौन है? भारतीय शिल्प षडांग के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं नागरी दास, यामिनी राय, एन.एस. बेंद्रे या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर क्या बन जाएगा? तो भारतीय शिल्प षडांग के लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। राइट आंसर सी बन रहा है। राइट आंसर सी बन जा रहा है। इस टाइप से षडांग के लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर जी हो जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है, असित कुमार हल्दर का जन्म 10 सितंबर को कोलकाता में हुआ। तो असित कुमार हल्दर साहब का जन्म कोलकाता में कब होता है? सन है 1890, 1990, 1880 या फिर 1960। राइट आंसर किसके साथ बनेगा? तो असित कुमार हल्दर साहब का जन्म है जो 1890 ईस्वी में होता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 में पूछा गया बेटा, शिल्प कथा व रूपवली या फिर रूपावली। शिल्प कथा और रूपावली पुस्तकें हैं, इसके रचयिता कौन है ये आपको बता देना है। तो शिल्प कथा और रूपावली पुस्तकों को लिखने का श्रेय जो है मूल रूप से किसके पास है? ऑप्शंस हैं असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, के.एच. आर्य या फिर एन.एस. बेंद्रे। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? वो मूल रूप से किसके शिष्य हैं? नंदलाल बोस राइट आंसर बनेंगे। शिल्पकला और रूपवली मूल रूप से इन्होंने लिखा है, यह अवनींद्रनाथ टैगोर साहब के शिष्य हैं। इन्होंने ही बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, चाहे वो मूल रूप से कांग्रेस का अधिवेशन का चित्र तैयार करना हो, कोई पंडाल बनाना हो या फिर भारतीय संविधान की पांडुलिपियाँ तैयार करनी हो, सब कुछ काम नंदलाल बोस साहब के ही ऊपर डिपेंड रहा है और बहुत अच्छे चित्रकार भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के मूल पांडुलिपियों को चित्रण किसने किया था? यानी भारतीय संविधान की जो अंदर चित्रित हैं, टोटल 22 पांडुलिपियां चित्रित हैं भारतीय संविधान में, उसको चित्रण करने का कार्य किसने किया है? ऑप्शन हैं नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर छितेंद्रनाथ मजूमदार। राइट आंसर क्या बन जाएंगे? नंदलाल बोस साहब बन जाएंगे। राइट आंसर फर्स्ट ही हैं। तो इस टाइप से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। आपको कैसे लगे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताना है आपको कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। अगर आप प्रीवियस में जो है सभी क्वेश्चंस को देखे होंगे और जो क्लास आपको कराई गई है उसका थोड़ा बहुत रिवीजन कर रहे होंगे, निश्चित रूप से सभी के सभी प्रश्न आपके सही जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर लोगों के प्रश्न सही ही गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है बेटा लाइक कर देना और फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करें जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।